बाहर बाहर लिली बाबर उसका नाम क्या है? बब्बर बब्बर। नमस्कार दोस्तों, ये जो डॉग अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस डॉग से मैं मिला था नैनीताल में। और जो वहाँ पे केयर टेकर था उसने मुझे बताया कि ये डॉग किसी हिम्मत सिंह जी के हैं और हांगकांग से मंगाए गए हैं। और मैं पर्सनली बताऊं तो उस दिन से पहले मैंने इतने बड़े डॉग कभी भी नहीं देखे थे। इसका जो भौंकने की आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा लाउड थी, बहुत ही ज़्यादा लाउड। और जो बाल थे बहुत ही ज़्यादा डेंस थे। बाकी साइज़ भी बहुत बड़ा था और केयर टेकर के मुताबिक ये करीब करीब 80 केजी इसका वेट था। और उसने मुझे बताया कि ये किसी हिम्मत सिंह जी के हैं। तो जब मैं दोबारा वहाँ पे गया पपीज़ के लिए तो तब तक ये कैनल वहाँ से जा चुका था और न जाने कहाँ गया, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो आप में से कोई भी अगर इस डॉग के बारे में और हिम्मत सिंह जी के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। डॉग का नेम बब्बर था। बात करता हूँ अब अपने डॉग्स की। तो मेरे पास जो अभी डॉग्स हैं वो हैं, ये जो अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो ये बूजो है और इसी की फीमेल पार्टनर भोली है मेरे पास। यार बूजो की अगर बात करूं तो बूजो का जो अपीयरेंस है वो बब्बर जितना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साफ सी बात कहूँगा। लेकिन अगर इसके जो ओवरऑल हाइट की अगर बात करें तो ये बब्बर जितना है या उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा, इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। बाकी इसके पपीज़ होने का टाइम, इसके और भोली के पपीज़ होने का टाइम है वो है दिसंबर जनवरी में इनके पपीज़ होते हैं। अभी बूजो 2 साल का अब होने वाला है, इस जनवरी दिसंबर में ये 2 साल का हो जाएगा। तो इसी बार इसके पपीज़ भी होंगे। बाकी अगर अब मैं इसकी कोट की बात करूं तो इसका जो कोट है वो भी बब्बर जैसा तो नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप अपने डॉग को किस तरह से रेस करते हैं। मतलब अगर आप अपने डॉग को फिश ऑयल वगैरह फीड करते हैं खाने में तो डेफिनेटली उनका जो कोट है वो अच्छा ग्रो करेगा, शाइनी होगा और हेल्दी होगा, बहुत डेंस भी होगा। तो मेरे डॉग्स को तो नहीं मिलता है फिश ऑयल। अगर आप अपने डॉग्स को देते हैं तो डेफिनेटली इनका जो कोट है वो अच्छा बनेगा। इसके मैंने कोट की बात कर ली है, इसके अपीयरेंस की बात कर ली है। अब बात करते हैं इसकी एजिलिटी की। एजिलिटी यानी कि कितना फुर्तीला है। तो यार बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका डॉग जितना लीन होगा, जितना मतलब एक हेल्दी डॉग अलग ही दिखता है, बाकी एक फैट जो डॉग होता है वो अलग ही नज़र आता है। तो आपका डॉग फैट नहीं होना चाहिए, आपका डॉग हेल्दी होना चाहिए। आप जैसे कि आप फ़ोटो में आप साफ साफ देख सकते हो कि जैसे कि लैब्राडोर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फैट डॉग है, लैब्राडोर जो फैट हो रखा है, और जो बाकी दूसरा आपको दिख रहा है वो एक हेल्दी लैब्राडोर डॉग है। बाकी हमारे डॉग्स जैसे कि पहाड़ में रहते हैं तो यहाँ पे रोड्स जो होती हैं, रास्ते जो होते हैं वो एलिवेशन में होते हैं, चढ़ाई में होते हैं। तो उस रास्ते में भी आराम से 30 किलोमीटर पर आवर में चलने वाली बाइक का पीछा बहुत दूर तक कर लेते हैं, करीब करीब 2-3 किलोमीटर तक पीछे भाग जाते हैं कई बार। तो ये जो एजिलिटी है, ये फुर्तीलापन है, ये किसी भी हैवी डॉग में आपको नहीं मिलेगा। बाकी जो गेट वगैरह होते हैं 4-5 फीट के, उनको लांघ लेते हैं आराम से, ये किसी हैवी डॉग के बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। वो तो मुश्किल से 2-3 फीट भी उनके लिए टफ पड़ता है लांघना। तो ये एक फ़ायदा होता है आपके पास अगर आपका डॉग जो रहे वो हेल्दी रहे तो। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे डॉग के पपीज़ बहुत लोग इंक्वायर कर रहे हैं कि कब होंगे कब नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मुझे आए दिन टेक्स्ट आते रहते हैं पुरानी वीडियोस पे जो नंबर दिया हुआ है उसके बेसिस पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पपीज़ अवेलेबल होंगे दिसंबर और जनवरी के मंथ में। बट मैं सिर्फ पपीज़ को उन जगहों पे देता हूँ जहाँ पे टेम्परेचर ऑन एन एवरेज ईयर राउंड 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मतलब ऑन एन एवरेज 25 के आसपास जहाँ टेम्परेचर रहता है तो उन जगहों में मैं अपने डॉग के पपीज़ को देता हूँ। जैसे कि आप नैनीताल का टेम्परेचर देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये हमारी जगह है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 17-18 डिग्री सेल्सियस रहता है ईयर राउंड, जो कि किसी भी डॉग के लिए स्वर्ग है। तो ऐसी ही जगह हैं जैसे हिमाचल में हो गई, जम्मू में हो गई, उत्तराखंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ हो गई, तो इन जगहों पे मैं पपीज़ देता हूँ। बाकी जो साउथ का एरिया हो गया, जैसे वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, बेंगलोर के आसपास की एरिया है, वहाँ पे भी टेम्परेचर जो है ऑन एन एवरेज 20-25 के आसपास ही रहता है। मतलब 20 तो नहीं बट 25, 27, 28 के आसपास रहता है। तो उन जगहों में भी मैं पपीज़ को दे देता हूँ।
तो सिर्फ वही लोग जिनके वहाँ टेम्परेचर अच्छा रहता है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिसंबर जनवरी के मंथ में, या उससे पहले ही आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डॉग्स के पपीज़ के लिए। बाकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस डॉग का जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो उस डॉग के कंपेयर में करीब करीब 7 से 8 गुना कम पे करना पड़ेगा। तो यार ये भी एक बेनिफिट है यार। बाकी आपके साथ एक चीज़ और शेयर करनी थी मैंने, जो आप अभी स्क्रीन में आप फोटो देख रहे हो, ये राजन सिंह की है। राजन सिंह एक बनारस का रहने वाला है जो खुद को आर्मी में कर्नल बताता है। इसका आधार कार्ड भी मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो इस शख्स ने हमसे इस ईयर के स्टार्टिंग में एक पपी परचेज़ किया था, लेकिन उसकी इसने पेमेंट नहीं करी। मैं और मेरा दोस्त से इसने परचेज़ किया था। तो हम जब अपने ये पपी को लेके वहाँ बनारस गए थे देने के लिए इसे, तो इसने पपी ले लिया बट इसने हमें पैसे नहीं दिए। इसने कहा कि कुछ दिनों में भेज दूंगा, और जब हम घर में आ गए तो इसने ना पेमेंट करी, बाकी उल्टा इसने हमें गालियाँ अलग से दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। बाकी ये तक कहा कि यार मैं तुम्हें घर में घुस के मार दूँगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि यार आप में से कोई भी अगर इस बंदे को जानता है तो ये कभी भी किसी के साथ फ्रॉड कर सकता है। तो आप लोग सेफ़ रहें, जो भी डॉग के ओनर्स हैं, जो डॉग में डील वगैरह करते हैं। तो इसकी शक्ल आप देख लो, इसका फ़ोन नंबर भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आधार कार्ड शेयर कर रहा हूँ, इससे सेफ़ रहिएगा। बाकी सब प्लीज़ एक बार ज़ोर से बोल दो कि यार इस बंदे को गालियाँ पड़ें, कीड़े पड़ें और ये बंदा रोड में भीख मांगे। बनारस का रहने वाला राजन सिंह, कोई भी जानता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।